हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। सुबह मैं नीचे चली गई थी बुटीक का काम करने और कुछ अर्जेंट काम था, इसलिए मैं जल्दी चली गई थी नीचे। और अभी मैंने सोचा कि मैं झाड़ू निकाल दूँ, बच्चे तो लेट आएंगे, उनका पेपर चल रहा है, तो तब तक मैं ही कर देती हूँ। थोड़ा सा काम यहाँ इकट्ठा कर दिया मैंने, आ चला के उठा लेगी। एक बार थोड़ा और भी अर्जेंट काम है नीचे, इसलिए जल्दी में हूँ मैं। और देखो खाना खा के यहीं छोड़ गए बच्चे। और आज क्या हुआ, इन्होंने आटा भी पीस दिया। ये तो कल की बची हुई रोटियां है, आटा गेहूँ का ये छिलका। तो अभी हम खा लेते हैं खाना। और खाने में बनाई हमने दाल, मूंग की दाल। और मूंग हमने लिए खेत के मूंग। देखो कितनी सुंदर दाल बनी है। खेत के मूंग लिए हमने, जो दुकान पे आते हैं ना, वो दाल तो बिल्कुल ही सीजती नहीं है, अलग अलग ही मतलब रहता है, दाना अलग रहता है, पानी अलग रहता है, इसको दाना पानी बोलते हैं। तो मूंग हमने लिए खेत के, ये देखो 10 किलो मूंग दिए थे, इसमें डाल दिए मैंने। बहुत अच्छे से दाल सीजती है, ये देखो। तो इस तरह से मैंने अब की बार 10 किलो मूंग लेके रख लिए, तो पूरे साल तक ये दाल बनाते रहेंगे तो भी खत्म नहीं होंगे। अभी मैं इसको गर्म कर लेती हूँ। सुबह बच्चे गए थे उस टाइम बनाई थी। और ये बना रखी हमने रोटियां। अभी हम दाल के साथ खाएंगे रोटियां। लस्सी भी पड़ी है और सलाद में तो कुछ भी नहीं है, शायद कुछ नहीं है ना, नहीं कुछ नहीं है, हरी मिर्च है बस। फिर मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ कि मैंने सुबह से क्या क्या काम किया है और अभी क्या करना बाकी है। तो चलो एक बार खाना खा लेते हैं। खाने के लिए ये ले ली 2 प्लेट और गिलास का है। लस्सी के लिए कुछ भी ले सकते हैं, तो कटोरा ले लेंगे। सलाद तो नहीं है। दाल गरम होती है तब तक मैं ये रखाती हूँ। और ये देखो खेत में लगी हुई है भिंडी और ये हरी मिर्च। खेत में नहीं है, प्लाट में लगाई हुई है मम्मी ने। इसकी मम्मी लेके आई थी। मेरी मम्मी लेके आई थी, परसों आई थी तब उन्होंने प्लाट में लगाई हुई है। भिंडी, मिर्च, घिया, तरकाकड़ी, मतलब जो हरी सब्जी होती है ना, वो फुल लगा रखी है मम्मी ने। कभी जाऊंगी तब दिखाऊंगी। तो अभी हम दाल के साथ खाएंगे रोटी और साथ में ले लेंगे लस्सी। मिक्स कर लेते हैं। अब आप पूछेंगे लस्सी कहाँ से लेके आते हो? तो लस्सी पहले तो मेरी मम्मी भेज देती थी, और अब ज्योति के घर से आती है, वहाँ से ले लेते हैं। कुछ खुद बना लेते हैं, कुछ वहाँ से मिल जाती है। कभी दही खा लेते हैं, कभी लस्सी खा लेते हैं। लेकिन मेरे को हो रही है थायराइड की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और गोली लेना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दही खाना बंद करूँ, आलू चावल ये चीज़ें बंद करूँ खाना, और सही खाना लूँ जिसके साथ मतलब ज़िंदगी की शुरुआत दोबारा से करनी है। यानी कि जो थायराइड 5 वो 0.5 होना चाहिए ना, वहाँ पे 11 पॉइंट कुछ हो गया है, इतना बढ़ गया है थायराइड। तो इस वजह से मैं ये चीज़ें छोड़ रही हूँ, आलू चावल वगैरह जो चीज़ें होती है, खटाई। तो अभी मैं लस्सी ही लिया करूँगी। पहले मैं दही के साथ खाना पसंद करती थी। अभी आज मैंने मूंग भी वो ले लिया, नेचुरल खेत में उगाए हुए, जो मतलब वहाँ पे आते हैं ना शॉप पे, तो वो होते हैं जैसे चिकने चिकने से होते हैं, वो उनमें केमिकल छिड़का हुआ होता है, तो इसलिए वो ठीक नहीं होते। तो अभी हम नीचे जाके बात करते हैं। दाल एकदम मस्त बनी है। खाना खाते ही नीचे आ गए, तो मैंने बना दिया। एक तो ये पैंट प्लाजो बना दिया,
ये देखो, इसमें रील सही से नहीं मिली थी, इस कारण से इसको बीच में छोड़ दिया। अब यहाँ पे तो मिल नहीं सकेगी, मार्केट में मिलेगी तो वहां जाना पड़ेगा रील के लिए। इसमें इलास्टिक लगा दिया और कच्चा कर दिया, और सामने बेल्ट लगा दिया, पॉकेट लगा दी। ये देखो, उधर दिखाओ दादी को क्या बोल रही है। ये देखो, इसमें पॉकेट लगा दी, बेल्ट लगा दिया। तो अब इसकी फिटिंग करनी बाकी है, यानी कि साइड की स्टिचिंग और नीचे की स्टिचिंग। तो इससे पहले इसका पोंचा बनाना जरूरी है। पोंचा बनाएंगे तो इसमें रील मैच करना जरूरी है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। और ये बना दी कुर्ती, इसमें तुरपाई बाकी है, रील खत्म हो गई इसी कारण से। इसी की पैंट आई है इस कमीज की, और इसमें मैंने बाजू का डिजाइन बना दिया। ये देखो, हाथ में डाल के दिखाऊंगा। ये देखो, ये डिजाइन बनाया मैंने। कट वाला डिजाइन मांग रहे थे तो मेरे को यही समझ आया, मैंने यही बना दिया। इसके लिए अगर बटन मिलेंगे तो बटन भी ले आऊंगी मैं। और मैंने ये कुर्ती बनाई थी, ये तो आपको दिखाई दी थी। इसमें साइड में इंटरलॉक बाकी है। और फिलहाल एक तो ये सलवार है, ये सलवार है इस कमीज की, येलो कमीज की ये ग्रीन सलवार है। इसमें ये सिंपल धागे की कढ़ाई है थोड़ी थोड़ी। बाकी ये कॉटन का सूट है गर्मियों का। और ये इसकी सलवार है प्रिंटेड, इसी तरह की जो प्रिंट में दुपट्टा है इसका। ये सलवार काट ली इसकी गई। ये मेरी भाभी का सूट है, कविता का, जिनको बेटी हुई है, और ये उनकी सिस्टर है, ये सिलेगी सलवार। और ये है दूसरी कुर्ती कविता जी की, उसको हम घर पे कविता जी कहते हैं। तो इसमें इस डिजाइन की सलवार है, इस डिजाइन की सलवार है, और ये प्रिंटेड कमीज है। हाँ, यहाँ पे दराज में है सलवार, ये भी कटिंग की हुई है। कविता जी की सलवार सिलेगी ज्योति जी। ये देखो, ये भी कटिंग की हुई है। इसमें ये क्या है, मतलब इसके लिए नहीं है। तो मुझे ये बनानी है दोनों कुर्तियां। और अभी फिलहाल कुर्ती ये क्या सिल रहे हो, सलवार? हाँ, इन्होंने एक कमीज भी बना दिया, अपनी खुद की मम्मी का बनाया है इन्होंने। ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। अब आप मेरे वाली स्टिचिंग में और इसमें बता सकते हो क्या अंतर है, अगर आपको दिखे तो। पीछे का गला 2 या 3 बार इन्होंने उधेड़ लिया, 13 से बनाया या 14 से बनाया है, पता नहीं। बाकी कुछ कुछ ठीक है, पहले से बहुत कुछ ठीक है। थोड़ी थोड़ी रेब आई हुई है गले में, ज्यादा दिक्कत नहीं है। और हिप इनकी मम्मी ने बताया था कि 23 इंच बनानी है, इन्होंने 24 इंच बना दी। ये दोबारा से करनी पड़ेगी। बाकी प्लेट भी हटा हटा के 2-2 बार लगाई है इन्होंने, और अब सही लगा दी है। तो इस तरह से अगर आपको भी स्टिचिंग में कोई दिक्कत आ रही है, सीखना है, तो यहाँ पे हम 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा ये बुटीक है हिसार जिले में, अग्रवाल मोड़ पे, हिसार हरियाणा। अग्रवाल मोड़ पे हमारा ये बुटीक है। तो यहाँ पे आके आप सिलाई सीख सकते हैं अगर आपको सीखनी है तो। 1 तारीख से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें डिजाइन नहीं दिख रहा है क्योंकि ये प्रिंटेड है, बॉक्स वाला डिजाइन है। बाकी ये चीज इन्होंने सही बना दी। ये देखो, ये जो प्रेस करने वाली प्लेट होती है इस तरह से सीधी होनी चाहिए, जिसपे प्रेस अच्छे से हो जाए, तो ये सलवार नहीं घूमेगी। और दूसरी साइड की भी चेक कर लेते हैं। ये देखो, इतनी बड़ी प्लेट है ये, और इसके साइड वाली थोड़ी छोटी है, मतलब जैसी होनी चाहिए वैसी है। सलवार ठीक है, लेकिन सलवार का जो ये मोड़ते हैं ना बंदेज के लिए नेफा,
इसमें ये सिलाई पता है कहाँ पे लगाते हैं, मैंने इनको कितनी बार बोला है, तब ये किनारी पे सिलाई लगाने लगे हैं। पहले यहाँ पे लगाते थे, यहाँ पे आधा इंच कपड़ा छोड़ के। तो मतलब ठीक है कि कई बार बताने से आ जाएगी। कई चीजें एक बार में कवर हो जाती है, कई चीजें ऐसी होती है जो 3-4 बार बतानी पड़ती है। तो कुल मिला के ठीक है। इनको थोड़े ही दिन है मेरे पास काम करते हुए। तो अब तो ये सलवारें इनकी सिस्टर की है, तो मतलब उनकी भी डिलीवरी हुई है, तो मतलब जापे में डालने हैं सूट ये, इसलिए सलवार मैं इनसे बनवा रही हूँ। वरना तो मैं अगर किसी को सूट सिलवाने हो तो मैं अपना सूट खुद सिलती हूँ। मतलब मेरे पास जो कस्टमर आते हैं उनके सूट मैं खुद सिलती हूँ, किसी को नहीं देती, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।